हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग द्विवेदी। आई एम फ्रॉम नया उजाला सोशल फाउंडेशन। और आज मैं अपने इंग्लिश के लेक्चर में आपको पढ़ाने वाला हूँ एडजेक्टिव। पहले हम लोगों ने नाउन को शुरुआत से पढ़ा जाना, फिर उसके बाद हम लोगों ने प्रोनाउन को पढ़ा जाना। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? एडजेक्टिव। ठीक है। अब आपने पढ़ा था कि जो नाउन और प्रोनाउन होते हैं वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? या तो सब्जेक्ट का या तो ऑब्जेक्ट का। अब ये एडजेक्टिव क्या होता है? ठीक है। और आपने प्रोनाउन के लेक्चर में देखा था कि कैसे हम लोगों ने नाउन मीन्स कि नाउन के प्लेस पे प्रोनाउन का यूज किया। ठीक है। अब ये लिखा हुआ है एडजेक्टिव। क्या लिखा हुआ है? एडजेक्टिव। ठीक है। और ये एडजेक्टिव क्या होता है? एक वर्ड का ही अपना काइंड है। ये हम लोगों ने शुरुआत में पढ़ा था। पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने बताई थी। जो वर्ड्स के काइंड्स होते हैं उन्हीं को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है और उन्हीं का पूरे सेंटेंस में यूज होता है। ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है इट इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज। क्या? इट इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। ठीक है। मतलब ये एक ऐसा वर्ड होता है जो क्वालिफाई करता है किसी नाउन को या प्रोनाउन को। ठीक है। बस यहाँ पे इसकी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। इसके एग्जाम्पल्स में मैं आपको बाद में इनके टाइप्स लेकर आऊंगा, जैसे प्रोनाउन के टाइप्स, नाउन के टाइप्स तो मैंने बता ही दिए, एडजेक्टिव के टाइप्स। ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ब्यूटीफुल। क्या लिखा हुआ है? ब्यूटीफुल। इट इज ए काइंड ऑफ एडजेक्टिव और ये किसी की क्वालिटी बताता है। जैसे मैं कहूँ यू आर हैंडसम। ठीक है। तो ये क्या है? आपकी क्वालिटी है। ठीक है। मैं कहूँ यू आर टॉल। ठीक है। तो ये क्या है? आपकी क्वालिटी है। ठीक है। जैसे यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है चाइनीज, ये आपका है प्रॉपर एडजेक्टिव। जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं उसी को हम लोग प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे इंडिया का इंडियन, रशिया का रशियन, चाइना का चाइनीज, इंग्लिश का इंग्लिश होता है, फ्रांस का फ्रेंच। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं प्रॉपर नाउन से। इसको हम लोग आगे पढ़ रहे होंगे। ठीक है। जैसे यहाँ सम, ये क्वांटिटी को बताता है। हमारे पास क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं जिनको हम लोग आगे पढ़ेंगे। और ये है टॉल, जैसे कि मैंने अभी शुरुआत में बताया कि ये क्वालिटी बताने का काम करता है। ठीक है। अब नाउ यू अंडरस्टैंड द एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच यूज टू क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन। यू अंडरस्टैंड दैट ये नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। ठीक है। थोड़ा यहाँ पे मैंने आपको हर एक टाइप का सेंटेंस दे रखा है। ठीक है। मतलब सेंटेंस में यूज हो रहा है एडजेक्टिव का, सेंटेंस में यूज हो रहा है ऑब्जेक्ट का, सेंटेंस में यूज हो रहा है एडवर्ब का, सेंटेंस में यूज हो रहा है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का, सेंटेंस में यूज हो रहा है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। तो हम लोग पहचानते हैं आखिर ये होते क्या हैं और एडजेक्टिव आपको कहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ, मैंने लिखा यहाँ पे रवि। रवि आप जानते हो सब्जेक्ट हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है हिट्स। ये आपका क्या हुआ? वर्ब हुआ। क्या हुआ? हिट। ठीक है। और ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ द बॉल। ठीक है। ये आप कहेंगे ऑब्जेक्ट है। यस, ये बिल्कुल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि जब रवि ने ये वाला एक्शन किया, हिट करने वाला एक्शन किया, रवि ने पैर से हिट किया बॉल को या किक किया बॉल को, तो इस बॉल में क्या हुआ? मूवमेंट हुआ। मतलब रवि ने जो एक्शन किया, रवि ने जो एक्शन किया, उस एक्शन का जो इफेक्ट है, जो उसका प्रभाव है, जो उसका इफेक्ट है, ठीक है, वो आप कहाँ पे देखेंगे? बॉल पे देख सकते हैं कि जब वो हिट करेगा तो बॉल क्या करेगी? मूव करेगी। दो वर्ड होते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। एक वर्ड होता है इफेक्ट, एक वर्ड होता है इफेक्ट। ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखना। ये आपका वर्ब है और ये आपका नाउन है। कैसे यूज होता है आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे मैं दूसरा सेंटेंस यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है कि सब्जेक्ट वर्ब के साथ यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया गया है, क्योंकि ये यहाँ पे जो एक्शन है इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है? बॉल पे पड़ रहा है। ठीक है। अब ये लिखा हुआ है सब्जेक्ट वर्ब पर एडजेक्टिव। ठीक है। जैसे मैं कहूँ रवि इज हैंडसम। ठीक है। रवि इज हैंडसम। थोड़ा ध्यान से देखना। यहाँ रवि सब्जेक्ट है, ये जो है ये आपकी वर्ब है, और ये जो हैंडसम लिखा हुआ है यहाँ पे ये रवि की एक क्वालिटी बताने का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? रवि की एक क्वालिटी बताने का काम कर रहा है। तो जब क्वालिटी बता रहा है तो इट मीन्स ये क्या है? आपका एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि रवि नाउन है और नाउन की क्वालिटी बताने वाला शब्द क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। ठीक है। थोड़ा मैं यहाँ पे दूसरे सेंटेंस में भी आता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा रवि इज अ हैंडसम बॉय। ठीक है। तो रवि क्या है? आप कहेंगे एक बॉय है, और बॉय कैसा है? हैंडसम है। तो इस नाउन की मीन्स हम जैसे भी कह सकते हैं रवि की विशेषता क्या है? हैंडसम होना। और ये जो रवि है वही ये बॉय है, और इस बॉय की विशेषता कौन बता रहा है? हैंडसम बता रहा है। तो हैंडसम आपका क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। मेरे कहने का मतलब है कि एडजेक्टिव के बाद
अगर नाउन नहीं मिलता है, क्या नहीं मिलता है, नाउन नहीं मिलता है, ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या कहते हैं, एट्रीब्यूटिव, सॉरी प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। क्या कहते हैं, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है। अगर एडजेक्टिव के बाद नाउन मिल जाता है, मतलब एडजेक्टिव के बाद अगर नाउन मिलता है और नाउन के पहले आके वो एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है, तो इसको हम लोग कहेंगे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या कहेंगे, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है। ये एडजेक्टिव के दो यूज होते हैं, एक को आप कहेंगे एट्रीब्यूटिव यूज और एक को आप कहेंगे प्रेडिकेटिव यूज, ठीक है। प्रेडिकेटिव यूज आप देख रहे हैं यहाँ पे, हैंडसम के बाद यहाँ पे कोई भी नाउन नहीं है, इट मीन्स ये जो पहले लिखा हुआ है इसी को ये हैंडसम क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हैंडसम के बाद नाउन लिखा हुआ है, और थोड़ा ध्यान से देखना, यही नाउन है और नाउन के आगे ही आर्टिकल का यूज होता है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, आर्टिकल ए का यूज किया है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखना, हम लोग आर्टिकल्स में ये जानेंगे भी, अभी के लिए ये जान लो, जो ए एन आर्टिकल होते हैं ये यूज होते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। किसके पहले यूज होते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। काउंटेबल मतलब जिसको आप काउंट कर सकते हैं। हम लोग देखेंगे कि अभी तक तो हम पढ़ते थे, सीखते थे कि काउंट जिसको गिन सके, अनकाउंट जिसको ना गिन सके, वो अलग चीज़ है। मेरे कहने का मतलब है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जैसे बॉय है वो सिंगुलर है, काउंटेबल भी है, कितने लड़के हैं आप गिन सकते हैं, इसीलिए मैंने इसके लिए क्या यूज किया, ए का यूज किया, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखना, ये है आपका एडजेक्टिव का स्ट्रक्चर कि एडजेक्टिव कैसे यूज होगा। अब आप देखते होंगे सब्जेक्ट वर्ब और एडवर्ब का भी यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस एडवर्ब का, ठीक है। जैसे मैं कहूँ रवि रन्स फास्ट, ठीक है, तो अगर आप सोचते हैं कि रवि फास्ट है, ठीक है, तो आप एकदम गलत सोच रहे हैं, क्योंकि रवि फास्ट नहीं है, रवि का ये जो दौड़ना है ये वर्ब है, वो क्या है, फास्ट है। रवि यहाँ पे सब्जेक्ट है और इस वर्ब की विशेषता बताने वाला शब्द क्या होता है, एडवर्ब। क्या होता है, एडवर्ब, ठीक है। तो वो कैसा दौड़ता है, फास्ट दौड़ता है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट भी दिखेगा, सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव भी दिखेगा, सब्जेक्ट वर्ब एडवर्ब भी दिखेगा, और सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट भी दिखेगा। और कॉम्प्लीमेंट कैसे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रवि सब्जेक्ट इज आपका वर्ब अ क्रिकेटर, यहाँ पे क्या लिखा, अ क्रिकेटर, ये आपका क्या है, आप तो कहेंगे सर ये ऑब्जेक्ट है, बेसिकली ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये आपका है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ सब्जेक्ट लिखा मैंने और यहाँ पे मैंने लिखा कॉम्प्लीमेंट, MENT, यहाँ पे ई लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ई, कॉम्प्लीमेंट। एक और होता है आई होता है यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, वो तो होता है प्रेस करना किसी को, ओके। यहाँ पे लिखा हुआ रवि, ठीक है, और रवि इज अ क्रिकेटर, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो रवि है वही क्रिकेटर है, और ये जो क्रिकेटर है वही क्या है, रवि है। मेरे कहने का मतलब ये है, जब ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन देने वाला शब्द क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। मीन्स ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन कंप्लीट करने वाला शब्द क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। जैसे मैं कहूँ यहाँ पे आलिया इज एन एक्ट्रेस, मैंने क्या कहा, आलिया इज एन एक्ट्रेस, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे ये सब्जेक्ट लिखा हुआ है, ये आपका वर्ब लिखा हुआ है, एन एक्ट्रेस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि जो आलिया है वही एक्ट्रेस है और जो एक्ट्रेस है वही आलिया है, ठीक है। अब कुल मिला कहने का मतलब है ऐसा स्ट्रक्चर भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो पहला स्ट्रक्चर अपने माइंड पे सेट रखना, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, कुछ देखने को मिलता है तो आपको पहचान आना चाहिए कि हम लोग डील किससे कर रहे हैं, क्योंकि यही सारी चीजें आगे काम आएंगे, ठीक है। जैसे कि आप देखोगे कि जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आप पढ़ते हो उसमें क्या करते हो, ऑब्जेक्ट को उठा करके पहले लाते हो, सब्जेक्ट को उठा करके लास्ट में ले जाते हो। तो जहां ऑब्जेक्ट होगा उसी का आप पैसिव वॉइस बनाओगे। बात समझ रहे हो ना जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अदरवाइज अगर वहां पे एडजेक्टिव लिखा है, क्या एडजेक्टिव को भी उठा के आगे लगा दोगे, ठीक है, उसका भी आप पैसिव वॉइस बना दोगे। तो इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाओगे और बाकी सारे सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो ये आपके मतलब कि एक बैकग्राउंड जो तैयार होता है ना, कि बेस से लेकर के एक एक स्टेप हम लोग चढ़ते हैं, तो ये सारे बेसिस हैं कि, और इन्हीं के आधार पे बहुत सारे सेंटेंसेज होंगे। अगर आपको अभी क्लियर हो गया तो आगे भी सारी चीजें क्लियर होती रहेंगी। अब थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने लिखा है सब्जेक्ट वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, अभी आपने पढ़ा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट,
और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो सब्जेक्ट की जानकारी देता था और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो ऑब्जेक्ट की जानकारी देगा, मतलब कि ऑब्जेक्ट की जानकारी को कंप्लीट करेगा। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखना, मैंने लिखा है यहाँ पे द स्कूल। ठीक है, कोई स्कूल है, इलेक्टेड, उसने इलेक्ट किया रवि। किसको? रवि को क्या इलेक्ट किया? हेड बॉय। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो रवि है वही हेड बॉय है और ये जो हेड बॉय है वही रवि है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट, ये लिखा हुआ है वर्ब, और ये जो कुछ भी लिखा हुआ है ये लिखा हुआ ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के बाद ये जो द हेड बॉय लिखा हुआ है ये कोई नहीं है, ये वही रवि है। ये जो रवि है वही हेड बॉय है और जो हेड बॉय है वही रवि है। तो ये आपका जो वर्ड लिखा हुआ है इसको आप कहेंगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट की जानकारी को कंप्लीट करने वाला ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट की जानकारी को कंप्लीट करने वाला सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। वर्ब की विशेषता बताने वाला यहाँ पे क्या होगा? एडवर्ब। और नाउन की विशेषता, प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला शब्द क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। ठीक है, मैं एक एडवर्ब से रिलेटेड एग्जांपल और लेता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ कि जैसे सी वॉक्स, आई से दैट फास्टली या फास्ट। ठीक है, यहाँ पे वॉक आया, WALK, सॉरी, वॉक्स। ठीक है, तो अब ध्यान से समझना, वो टहलती है, क्या करती है? टहलती है। ये आपका क्या हुआ? सब्जेक्ट। ये आपका क्या हुआ? वर्ब। और ये आपका क्या हुआ? सॉरी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे आप, इसको आप क्या कहेंगे? एडवर्ब। तो इट मीन्स, मेरे कहने का मतलब है ये फ्यूचर के लिए आपकी क्या होगा? बेनिफिशियल होगा कि आप सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की पहचान कर सकें। ठीक है, तो आज हम लोगों ने एडजेक्टिव जाना, अब धीरे धीरे हम लोग वर्ब भी जानेंगे, वर्ब के बाद हम लोग आगे एडवर्ब भी जानेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें क्या होती रहेंगी? सही से चलती रहेंगी। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।